जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका दी संजीव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान में हम 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें कि हम परमाणु नाभिक व मूल कणों को सीखेंगे। चलिए देखते हैं और जानते हैं। देखिए, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। एटम, ठीक। देखिए, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। देखिए, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन वह अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे ही हम परमाणु कहते हैं, उसे ही एटम कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। ये की थी इन्होंने 1803 में। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के ऋषि कणाद ने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। भारत के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये भारत के ऋषि कणाद ने बताया था जॉन डाल्टन के नियम से पहले, ये जॉन डाल्टन के परमाणु की खोज से पहले, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से बना होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मुख्य हैं। परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मुख्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन कणों को मौलिक कण इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। जो सूक्ष्म कण की बात चल रही थी उन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स या मौलिक कण भी कहते हैं। चलिए अब मैं एक संरचना दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखिएगा आप कि हमारे परमाणु या इलेक्ट्रॉन नाभिक किस प्रकार कार्य करते हैं। ये इस संरचना को देखिए आप। यहाँ पर ये हमारे जो लाल कलर के मैंने बनाए हैं गोले, ये लाल कलर के जो गोले बने हुए हैं ये हैं न्यूट्रॉन, ठीक। और ये हमारे जो काले कलर के गोले हैं ये प्रोटॉन। दोनों कोई भी मैंने ये बना दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लाल कलर के आप न्यूट्रॉन मानो, आप प्रोटॉन मान सकते हैं उन लोगों को, जो काले हैं उन्हें न्यूट्रॉन मान सकते हैं, ठीक। ये इस प्रकार से हमारा परमाणु नाभिक होता है। ये परमाणु इस प्रकार से, और ये जो हमारे इसके अंदर ये गोल गोल, ये अंदर ये हमारे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये परमाणु नाभिक के अंदर है। ये हमारा जो मैंने गोल गोल बनाया है ये इतनी जगह यही परमाणु नाभिक होती है। और ये जो हमारे चक्कर लगाते रहते हैं ये इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, ये गोल बनाया है मैंने, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमारे किसी भी परमाणु या किसी भी संरचनाओं या इन क्रियाओं में सबसे ज़्यादा जो हमारा योगदान होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या वहाँ की जो आय है वो सबसे ज़्यादा निर्भर करती है वहाँ के कर्मचारियों पर या निचले वर्ग के कर्मचारियों पर। देखिए, जो ऊपरी वर्ग के होते हैं वो तो अपने में अलग हैं, ठीक, लेकिन काम किन के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, काम करवा कौन रहा है वो एक अलग बात है, काम करा किसके द्वारा जा रहा है ये वो अलग बात है। जो काम करवाया जाता है वो हमारे होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस प्रकार से, जबकि काम जो किया जाता है काम करने वाले जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार से किसी फैक्ट्री में वर्कर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी फैक्ट्री जो चलेगी वो वर्करों के द्वारा ही चलेगी, ना कि जो वर्करों को कमांड दे रहा है या फिर जो वर्करों से काम करवा रहा है उसके द्वारा नहीं। वो एक जरिया है, मानते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण अंश है उस फैक्ट्री का, लेकिन काम जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, वर्कर ही कर रहे हैं। अगर वर्कर काम ना करें तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। चलिए जानते हैं परमाणु नाभिक के बारे में और इसकी परिभाषा। देखिए, परमाणु का व्यवहार जहाँ परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग कुल द्रव्यमान केंद्रित रहता है परमाणु नाभिक कहलाता है। देखिए, परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग कुल द्रव्यमान केंद्रित रहता है,
इसी जगह पर मैंने बताया था ये परमाणु नाभिक है। मैंने अभी पीछे परमाणु वाले टॉपिक पर बताया था, ये हमारा यहाँ पर परमाणु नाभिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए मैंने बताया था ये हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, ये जो गोल गोल बने हुए हैं हमारे अंडाकार से। ठीक, और जबकि इलेक्ट्रॉन ये हैं हमारे काले काले जो चमक रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक दिया है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्तीय कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्तीय कक्षा कहा जाता है। ये देखिए आप, ये जो गोल गोल है इस प्रकार से मैंने लाल कलर से बनाए हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय कक्षा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो काले काले हैं और जो इनकी कक्षाएं हो गई जिन पे ये कार्य कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं जो हैं वो कहलाती हैं हमारी वृत्तीय कक्षाएं। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं रदरफोर्ड। जिस प्रकार से आप पीछे देख चुके हैं कि हमारा वहाँ पर परमाणु की खोज के बारे में बताया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। ठीक, देखिए एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या बड़ी होती है या परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है। आप देखिए परमाणु नाभिक की त्रिज्या बड़ी है, परमाणु की त्रिज्या बड़ी है। इसमें हमारी परमाणु की त्रिज्या बड़ी है क्योंकि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देखिए जब हमारी किसी अंक की घात माइनस में पहुंचती है तो वह जितनी कम होएगी उतनी ही बड़ी होएगी। यहाँ पर हमारी 10⁻⁻8 है। ठीक, यहाँ पर 10⁻⁻12 है। ये 12 से हमारी यहाँ पर 8 कम है, लेकिन ये बड़ी है और ये -12 है तो ये कम है। ठीक, इस प्रकार से यदि हमसे पूछता है कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या बड़ी होती है या परमाणु की त्रिज्या, तो हमारी परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है। ठीक, आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए दिया है नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। यह संसार का सर्वाधिक प्रबल बल है। ठीक, देखिए समझते हैं। दिया है नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। यह संसार का सर्वाधिक प्रबल बल है। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ये इस प्रकार से हमारा ये, ठीक, यहाँ पर ये हमारे इलेक्ट्रॉन थे जो चक्कर लगा रहे थे। ठीक, इस प्रकार से, और इसके बीच में जो हमारे ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे, ये हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो थे, ये न्यूट्रॉन मान लो काले आप और लाल मान लो आप प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन लाल मान लो और काले न्यूट्रॉन। ठीक, तो इनके जो बीच में जगह छुटी हुई है, थोड़ी थोड़ी जगह जो छुटी हुई है, बची हुई है, ठीक, इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक, यह जो नाभिकीय बल होता है यह संसार का सर्वाधिक प्रबल बल होता है। इस प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर कि संसार का सर्वाधिक प्रबल बल कौन सा होता है, तो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको उसमें। आप सटीक ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का तथा सबसे छोटा होता है। देखिए सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो सबसे हल्का तथा सबसे छोटा होता है। आप इसे याद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु नाभिक को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। परमाणु नाभिक को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। देखिए परमाणु नाभिक जो हमारा ये परमाणु नाभिक था गोल गोल, जिसमें ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है उन्हें मूल कण कहते हैं। जिन कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है उन्हें मूल कण कहते हैं। ठीक, देखिए परमाणु का निर्माण हमारा किन कणों से मिलकर हो रहा है? देखिए इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एक कण हो गया, ये पूरा क्या है हमारा परमाणु है। ठीक, इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन कण हो गया, न्यूट्रॉन हमारा कण हो गया, प्रोटॉन कण हो गया। ठीक, इसी प्रकार से और भी अन्य होते हैं, ये हमारे मूल कण होते हैं और इन्हें हम मूल कण कहते हैं।
ठीक, चलिए अब देखते हैं मूल कण, और मूल कणों में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और उनके बारे में जानकारी देखते हैं। चलिए देखते हैं मूल कण। मूल कण में हम देखते हैं नंबर पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन यह परमाणु का ऋणावेशित मूल कण है। कैसा कण है? ऋणावेशित। यह परमाणु का ऋणावेशित मूल कण है। खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की? खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने की थी 1897 में, 1897 में। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश देखते हैं हम कितना है। यह है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखते हैं कण कैसा है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा, ये कण हमारा स्थायी होता है, स्थायी कण होता है ये हमारा। इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है कि कण, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, स्थायी कण है या अस्थायी कण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। मैंने भी बताया था उस संरचना में, इस प्रकार से जो संरचना बनाई थी मैंने, यहाँ पे ऐसे बने हुए थे वो, ये तो ये चारों ओर घूमते हैं इस प्रकार से। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान है हमारा इसका 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। चलिए देखते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का योगदान सर्वाधिक होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का योगदान सर्वाधिक होता है। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन।